आगे कोई नहीं है, आगे चलते हैं ना, इधर तो हो गया। शहर के साथ और आ रहा है, लिए हैं आप उधर जैसे जाएगा। हाँ किधर पे रिक्शा ले लिया तो हम लोग निकल रहे थे, ये मीडिया के लिए कुछ बोला था। आप किधर हैं? एक दो तीन, एक और बार, एक दो तीन। एडवोकेट सर जादव रवि प्रकाश, जो प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीएससी और इजराइल का उदाहरण दिया। इजराइल में आपको जाना ही जाना है, मतलब और नॉट इंडिया में कंपल्सरी है, बट आपको करना होगा काम ज़्यादा। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे। मुझे बहुत खुशी है कि हर एक आदमी हम बहुत भारत के बाहर दुनिया में अलग अलग देशों में जब जाते हैं तो वहाँ के बीचेस, वहाँ के पार्क्स, वहाँ के रास्ते जितने साफ सुथरे होते हैं वो देखकर हमें लगता है कि ये ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। तो यहाँ ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है, क्लीन अप ड्राइव, कि जहाँ से हम जो लोगों ने कचरा किया हुआ है वो पर्यावरण के हिसाब से ज़्यादा क्लीन कैसे रहा, स्वच्छ साफ सुथरे कैसे रहे, इसके लिए कोशिश करनी है। और ये करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स और एडल्ट्स भी सम्मिलित हैं, इसका मुझे बहुत खुशी है। और ये बार बार होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमने क्लीन अप किया वो क्लीन रहने के लिए लोगों को भी एक सिविक सेंस हमें देना है कि अभी हमने साफ किया है, वह साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं भी कुछ भी खाते हैं वही भी कचरा वहीं कर करते हैं। तो इसके लिए ये जो बाकी जब एपिडेमिक्स वगैरह होते हैं वो भी उसी की वजह से होते हैं। तो जब हम क्लीन अप करेंगे तो सभी को उसका फ़ायदा होगा और हमें आने वाली आगे की पीढ़ी के लिए हमने कुछ किया है इसका एक आनंद मिलेगा। ऐसा लगता है कि यही बहुत आवश्यक है कि सभी अपनी जो मीडिया है, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचना है कि इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और यदि हम ये नहीं करेंगे आज तो कौन करेगा, और इसका जिम्मेदार हम ही होंगे कि आगे वाली पीढ़ी के लिए जो करना आवश्यक है वो हमने नहीं किया है। वो इसीलिए मैं इस सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम हाथ में लिया है। और मेरी ओर से जो भी हो मैं इसके लिए बहुत बहुत सहकार्य करूँगा। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, संडे की सुबह सारे लोग एकत्रित हुए इस बैनर के लिए,
कितना जरूरी इनिशिएटिव किया है संस्था ने और क्या लगता है इसको आगे करते हुए? संस्था ने बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल का एक बीच क्लीनअप का ड्राइव किया है और आप देख रहे होंगे आज हम जहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ में पद्मश्री अवार्डी जिन्होंने मल्लखम्ब जैसे शरीर को चुस्त पुस्त रखने वाला है वो उसके ट्रेनी रहे, वो हमारे यहाँ गेस्ट है, बाकी सभी वॉलंटियर यहाँ है, बाकी गेस्ट है। और हम इसकी मुहिम की शुरुआत चैत्य भूमि से हम कर रहे हैं, जहाँ पर एक महापुरुष, एक युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये भूमि है, यहाँ से इसका आज प्रारंभ हो रहा है। जिन्होंने हमें संविधान दिया और संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ड्यूटीज है, उस ड्यूटी में एनवायरनमेंट का क्लीन रखना, उसको अच्छा रखना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पर जो बच्चे 18 साल से छोटे वो भी आ रहे हैं, तो जैसे सर ने बोला कि हमें अवेयर होना चाहिए, बस एक दिन करके होगा नहीं, वी हैव टू मेंटेन इट। जैसे अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशन ने महाराष्ट्र के हर किले को एक लिस्टेड इसमें ले लिया है, शेड्यूल में ले लिया है, वैसे बीच के लिए भी हमें क्लीन अप करना होगा, लोगों में अवेयरनेस लानी होगी। बीच का जैसे हमने देखा हुआ है कि हालत ये होती है, कचरा वही डाल देते हैं, एक दिन हो जाता है तो दूसरे दिन वही प्लास्टिक्स के ये हो जाते हैं। प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दुश्मन है। नाउ वी आर सीइंग द ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। बरसात के दिन में बारिश होती है, उसके अलावा भी बारिश होती है जो अनकंट्रोल है। सो इसके लिए कहीं ना कहीं दिस इज मैन मेड, और जो वर्ल्ड की जो मदर है, अमोई जिसको हम कहते हैं, फादर है, वो ये वॉच कर रहे हैं। और हमें हर किसी को अंतर मन से होना चाहिए कि मैं 24/7 और 12 महीना में ये प्रयास करूंगा कि मेरी तरफ से कुछ ना हो। जैसे यूरोप में आप जाइए, छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ पे क्लीनलीनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है। पिनल जो भी चीज़ है वो करना चाहिए, और इसको बड़े वाइडर स्प्रेड पैमाने पे हमें करना चाहिए। जहाँ तक एडवोकेट्स की बात है, हमने ऑलरेडी सर ने और हमने एमओयू साइन किया हुआ है कि भविष्य में आने वाले दिनों में बीच एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, क्लीनलीनेस हो या फिर ट्री प्लांटेशन हो, अवेयरनेस हो, ये सारे हम करेंगे। उसी के अलावा ड्रग्स और अल्कोहल जो है उससे रिलेटेड कुछ ड्राइव्स है तो वो भी हम करेंगे, जिससे समाज में एक अच्छा और मजबूत बेस बनेगा। और आने वाले दिनों में हमारी जो जनरेशन है, हमने देखा है कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जंजी जनरेशन इज वेरी दिस थिंग। सो उस जनरेशन को भी हम इसमें साथ में लिए हुए यहाँ आप देख सकते हो। उसी जनरेशन और उसके आगे वाली जनरेशन को एक क्लीन बीच हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, क्योंकि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट वो फंडामेंटल राइट है। ये प्रयास जारी रहेगा, और आज का दिन नहीं तो आने वाले दिनों में भी हमें मुंबई के सारे बीचेस में जाके अवेयरनेस करना होगा, तो ये मुहिम जारी रहेगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि से हो रही है, और उनके इस भूमि से, इस पावन भूमि से हम ये शुरुआत कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी है। और सारे जो महापुरुष जो आज़ादी के लिए लड़े थे कि हमारा एक अच्छा देश बने, सशक्त बने, और वहाँ पे क्लीनलीनेस भी हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता, क्लीनलीनेस के वो थे। संत तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के हम कहते हैं कि उनका एक वो है, वृक्षवल्ली आमा सोए रे वंचिरी, जो पेड़ पौधे हैं वो तो हमारे रिलेटिव है। यहाँ टर्टल्स जो है सी के समुद्र किनारे, वहाँ पे वो एग्स ले करते थे, अब वो गायब हो गए हैं। और डॉल्फिन यहाँ दिखा करते थे मुंबई के बीच में, वो गायब हो गए। कई सारी इंडिजिनियस फिशेस की स्पेसीज थी, क्रैब्स की स्पेसीज थी, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दे आर ऑल वैनिश्ड, एंडेंजर्ड स्पेसीज बन गई है, मिलती नहीं है। सो इससे पहले भी कई सारे लोगों ने ट्राई किया, बीच क्लीनअप किया, तो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, डॉल्फिन्स दिखे हैं। तो वी आर प्लानिंग के इसको आगे बढ़ा के लेके चले जाए, और जो हमारे रिलेटिव्स है, जो या समुद्र के क्रिएचर्स है, उसमें कई सारे पौधे है, अलगेज है, फ्लोरा एंड फाउना, वो फिर से यहाँ आ जाए, और हम सब खुशहाली में जो एनवायरनमेंट, जो अच्छा एनवायरनमेंट का, राइट टू हैव अ गुड लाइफ, राइट टू हैव अ गुड ऑक्सीजन, राइट टू हैव, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि लोग रास्ते पे उतर गए कि वहाँ पे पोल्यूशन की लेवल बढ़ गई है। सो हमारे पास बीचेस है, हमारे पास समुंदर है, सो वी हैव टू कीप इट क्लीन, वी हैव टू forward this drive, forward the best of the best environment to the next generation. Thank you. This because कई सारी कंट्रीज में पिनल प्रोविजंस वेरी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा इंडिया में पहले सिग्नल कोई भी तोड़ता था, फास्ट गाड़ी भगाते थे, नाउ द फाइन इज 2000 रुपीज। अभी टैक्सी वाला भी कहते हैं कि भाई साहब नहीं भगाऊंगा, बिकॉज द कैमरा विल कैच मी, एंड तो 2000 कहाँ से भरूं। सो लाइक वाइज वी हैव टू कीप इट, डिटरेंट इफेक्ट इज देयर, देन पीपल विल स्टार्ट सम लेवल। कुछ लोग हैं जिनको और अवेयरनेस की जरूरत है, कुछ लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा तो नहीं। सो एनवायरमेंटल लॉ में
रिपेलमेंट थोड़ी सी जरूरत है, अमेंडमेंट में कहूंगा, नॉट रिपेलमेंट। सो अमेंडमेंट करके उसमें ऐसे कुछ प्रावधान लाना चाहिए, जैसे कूड़ा कचरा फेंक दिया बीच के ऊपर, अगर आप कचरा करते हो तो उसमें फाइन होना चाहिए। जैसे CSMT स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के अगल बगल में एक मार्शल्स खड़े रहते हैं कि आप कुछ कचरा फेंक दो या कुछ वो कर दो तो 200-250-300 रुपए फाइन लगता है। सो कुछ हद तक उन्होंने कवर किया है। लाइकवाइज एक बीच क्लीन अप मार्शल्स या बीच मार्शल्स ये होना चाहिए। सिविक सेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट दोज हु विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि रिपीटेड ऑफेंस करने वाले कई सारे गुनेगार जो है वो करते रहते हैं। हम कोर्ट में भी कहते हैं कि उनको बदलने के लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी नहीं काम करेगी, डिटरेंट वाली, कैपिटल वाली, पनिशमेंट वाली थ्योरी काम करेगी। सो फॉर दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या है, उनके लिए ये कड़क से कड़क उसमें कानून बनने चाहिए, सो दैट जो हम कर रहे हैं क्लीन करके चले जाने के बाद में वो मेंटेन रहे। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या कहेंगे, आज ये ड्राइव है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस लेवल पे है और आपके लिए वर्ल्ड वाइड क्लीनअप कैंपेन है, ये कब तक चलेगा? ये कैंपेन आज जो हम लोग कर रहे हैं, एक आज के लिए नहीं, पहले भी करते आए और हमेशा हम लोग करते रहेंगे। और ये वर्ल्ड वाइड मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम कवर अप कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इसके द्वारा हम कई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज जो वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए हैं वो भी बिजी स्केड्यूल, और हमारे गेस्ट भी इकट्ठा हुए हैं, वो बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी वो अपना समय यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। तो उनका मतलब जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु ये दूसरे के लिए आदर्श बन जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आज मतलब देखने जाएंगे स्कूल में और कॉलेजेस में भी मतलब इसके बारे में सिखाते हैं, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो कई जगह पर मतलब हम देख सकते हैं वो लो लेवल में हो जाता है। इसलिए हम सभी को सिखाते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करें और स्वच्छता रखें। जैसे एक माँ अपने घर को, फैमिली को स्वच्छ रखती है, संभालती है, उसी प्रकार हम सब वॉलंटियर्स एक माता के मन से एक पर्यावरण की रक्षा और ध्यान देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये अंत तक मतलब करते रहे हम। यहाँ पे देखा जाए छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे अभी कहाँ से सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। यदि बड़े अच्छे तरह से मतलब इम्प्लीमेंटेशन करें, ध्यान दे स्वच्छता के बारे में, तो वो उनके लिए भी एक आदर्श बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, और वे भी अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चे आए, ये अच्छी बात है कि वे भी कुछ सीखे और आगे भी मतलब सिखाए।